डे वन जिस दिन आपकी नौकरी लगती है उस दिन आपका टर्म लाइफ हो जाना चाहिए। क्योंकि टर्म लाइफ लेने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आपकी इनकम चाहिए और दूसरी आपकी हेल्थ चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और हेल्थ नहीं है तो आपको कोई भी कंपनी टर्म लाइफ नहीं देगी। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको टर्म लाइफ ले लेना चाहिए। अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपये है, आप एफडी कर दो, फिर टर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपये नहीं है बट 1 करोड़ रुपये आपकी फैमिली को चाहिए तो आपकी टर्म लाइफ से ही आएगा। या टर्म लाइफ ले करके आप अमीर तो नहीं हो सकते, बट ये फॉर श्योर है कि आपके एब्सेंस में ना आपकी फैमिली गरीब नहीं हो सकती। प्रहलाद जी, जब भी ऐसा होता है ना कि या तो मैं ऑफिस में हूँ, किसी ग्रुप में बैठी हूँ, फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठी हूँ, तो टर्म इंश्योरेंस की जब भी बात हो जाती है, हमने इतनी सारी सीरीज करी भी है टर्म इंश्योरेंस को लेकर, इंश्योरेंस सेक्टर की अलग अलग, हेल्थ हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर आप कहते कि मुझे लेना चाहिए तो मैं सरप्राइज्ड होता, राइट। बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स की डिपेंडेंसी ना आपके ऊपर है, आपकी इनकम के ऊपर है, तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आप एक सर्टेन अमाउंट्स आज अपने पेरेंट्स को आप कंट्रीब्यूट करते हो हर महीने, है ना? हाँ, बिल्कुल करते हो। उससे क्या होता है, उनकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसका टेक केयर होता है ना? कल को आपके एब्सेंस में वो पैसा कहाँ से आएगा? जो मंथली कंट्रीब्यूशन वो कहाँ से आएगा? अगर आपको लगता है कि आपके एब्सेंस वो पैसा उनके पास आ जाएगा, फिर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरी इनकम के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है, तो ज़रूर आपका होना चाहिए। लेकिन कई लोग ना ये सजेशन भी देते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ले रही है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब तुझे ज़रूरत नहीं है ये लेने की। तो मैं चाहूँगी कि मतलब आप ना उन लोगों को ये एटलीस्ट आंसर करें कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये। मैं ये कहता हूँ कि ये वेस्ट हो जाए पैसा। अच्छा। क्यों वेस्ट हो जाए? अगर आप अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक अगर आपको पता है कि आप हो, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टर्म लाइफ की। अगर आपको ये पता है कि अगले 30 साल तक आप हो या अगले 20 साल तक आप हो इस दुनिया में, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? क्योंकि आप अगले 20 साल में इतना पैसा अर्न कर लोगे जिससे आपकी आगे वाली जो ज़िंदगी है उसका टेक केयर हो जाएगा। लेकिन संध्या जी, सबको डेट ऑफ बर्थ पता होता है अपना, हाँ, डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता, बहुत अच्छी बात है बोली ना? आपने। डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता। आप देख रहे हैं कि आज यंगस्टर्स में लोग जिम में 40s में 30s में जिम करते करते कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद उनके एब्सेंस, उनके बाद की फैमिली का क्या होगा? तो मुझे लगता है कि टर्म लाइफ आपको डे वन जिस दिन आपकी नौकरी लगती है उस दिन आपका टर्म लाइफ हो जाना चाहिए। क्योंकि टर्म लाइफ लेने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आपकी इनकम चाहिए और दूसरी आपकी हेल्थ चाहिए। यंग एज में हेल्थ अमूमन सही होता है तो वो आपको सपोर्ट कर देगा। अगर आपके पास पैसे है और हेल्थ नहीं है तो आपको कोई भी कंपनी टर्म लाइफ नहीं देगी। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको टर्म लाइफ ले लेना चाहिए। लेकिन ये भी तो होता है ना कि कई लोग ये कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस की जगह तुम LIC ले लो, FD करवा लो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप एफडी भी करवा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमने 1 करोड़ का टर्म लाइफ लिया, हाँ, है ना? 1 करोड़ का टर्म लाइफ लिया, उसका प्रीमियम कितना जा रहा है? उसका प्रीमियम जा रहा है 20,000 25,000 रुपये। हाँ, आपकी एज में 15 से 20,000 रुपये होएगा। अगर 1 करोड़ रुपये अगर आप नहीं हो तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा जिससे उनका टेक केयर हो जाएगा। वो 1 करोड़ का एफडी करवाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? पूरे 1 करोड़ रुपये चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपये है, आप एफडी कर दो, फिर टर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपये नहीं है बट 1 करोड़ रुपये आपकी फैमिली को चाहिए तो आपकी टर्म लाइफ से ही आएगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो। लेकिन इसमें ये होता है ना कि देना ही पड़ता है, अपनी जेब से लगाना ही पड़ता है। अब उसका वेट करना पड़ता है कि कब तक हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। कई लोग ये भी सोचते हैं, इसलिए वो करवाते ही नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि टर्म लाइफ का पैसा का जो पर्पस है वो वेल्थ क्रिएशन नहीं है। टर्म लाइफ का एक ही पर्पस है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप हो तो आपकी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, उसके लिए आपको रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो वेल्थ क्रिएशन कहाँ से हो पाएगा? तो जो वेल्थ है आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, या तो अपने इनकम से या अपने प्रोटेक्शन से। आप हो तो आपकी इनकम से वेल्थ क्रिएट हो गया, आप नहीं हो तो जो भी आपने बीमा ले रखा है वो इनकम प्रोटेक्शन से आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा आपकी फैमिली के लिए। तो इसीलिए टर्म लाइफ बहुत ज़रूरी है। जो टर्म लाइफ है ना वो आपके रेंटल हाउस की तरह होता है। अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपये नहीं है लेकिन आप 1 करोड़ के घर में तो रह सकते हो ना। कैसे रह सकते हो?
वही रेंट मेरा सवाल आपसे होने वाला था कि कैसे रह सकते हैं। रेंट पे करके आप 1 करोड़ के घर में रह सकते हो, है ना? हम्म, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है लेकिन मैं 1 करोड़ के घर में रह सकता हूँ रेंट पे करके। और 1 करोड़ रुपए के घर का जो रेंट है कितना आता है? शायद 20,000 25,000 रुपये यही महीने का आता है ना? हाँ इतना ही अगर मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है तो मैं क्या करूँगा? मैं रेंट पे करूँगा या फिर घर खरीद लूँगा? ऑफ कोर्स घर खरीद लेंगे ना? उसी तरीके से मेरे पास में 1 करोड़ रुपए नहीं है लेकिन 1 करोड़ रुपए का बीमा तो मुझे चाहिए आपकी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो उसका जो रेंट है वो हर महीने मैं पे कर रहा हूँ। कितना पे कर रहा हूँ? शायद 2,000 रुपये, शायद 2,500 रुपये। अगर मैं हूँ तो वो तो घर में खरीद लूँगा अगले 20 साल 25 साल में इनकम करके। अगर मैं नहीं हूँ तो ये जो रेंटल वाला जो टर्म लाइफ है जिसका हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपके फैमिली को काम आएगा। अच्छा, मतलब अगर फैमिली से प्यार है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐड भी हम देखते रहते हैं कि कई एड्स आते रहते हैं कि बिल्कुल। अगर फैमिली से प्यार करते हैं तो आज ही टर्म इंश्योरेंस ले सी लीजिए। आप ना इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करके या टर्म लाइफ ले करके आप अमीर तो नहीं हो सकते, बट ये फॉर श्योर है कि आपके एब्सेंस में ना आपकी फैमिली गरीब नहीं हो सकती। उनके पास इतना पैसा आ जाएगा जिससे उनका टेक केयर होता रहेगा। एक सवाल ये हो जाता है प्रहलाद जी कि अगर मैं टर्म इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मुझे कितने सालों के लिए करना चाहिए? टर्म लाइफ लेने का ना डिसाइड करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब तक आपको लगता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब हम 60-65 तक होते हैं ना, 65 की एज तक हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, चाहे बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे बच्चे की शादी हो, राइट, और हमारी अर्निंग ईयर्स भी ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम 65 की एज तक तो लेना ही चाहिए ताकि आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली पूरी हो जाए। अच्छा, तो अगर मैं अभी ले रही हूँ मतलब अगर मैं अपने ना सोच के, कई लोग ऐसे होते हैं कि 20 या 25 या 30 तक की एज में अगर वो लेने की सोच रहे हैं तो जो उन्हें अमाउंट देनी पड़ती है कुछ कम होता है या फिर बढ़ती एज में फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ? यस, आपकी एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ जाता है ना। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक बार आपने ले लिया ना तो आपको वो प्रीमियम लॉक हो जाता है, फिर आगे कभी बढ़ता नहीं है। जिस एज में आप लेते हो ना उस एज में प्रीमियम डिसाइड होता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके टर्म लाइफ स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी है और 20 साल के बाद भी होगी।